बताइए कोई स्पेसिफिक वाक्य आपके साथ ये लाजमी हुआ है, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि हुआ है, ये आप बता नहीं रही। हाँ जी बिल्कुल कहा है मुझे कि मैं तुम्हें एक मरतबा मुझे एक कस्टमर ने भी कहा था, मैं ऑर्डर देने गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप बहुत प्यारी हो, तो अभी बहुत छोटी हो, तो मैं आपसे शादी करूंगा, आप इस तरह का मुझे कहा था बिल्कुल कि लेकिन आपको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपको अपनी जॉब। मैंने कहा तो फिर मैं अपनी फैमिली को लीड कर रही हूँ ना, तो मैंने कहा नहीं सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन थी, मैं ऑर्डर डिलीवर कर रही थी, मैं उनको पहले नहीं जानती थी। तो मैंने कहा सर आप अपना फुल लीजिएगा और पेमेंट कीजिएगा प्लीज, मुझे जाना है, मेरे पास ऑर्डर है। तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा था कि आप शादी करें, आप घर में रहें, आप जो लड़की है वो घर में सूट करती हैं, जो लड़की है वो घर के अंदर। तो ये उन्होंने अपने मुताबिक कहा था, अपनी सोच को या अपने हालात को देखते हुए। अगर वो मेरी जगह खड़े होके मेरे हालात को या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते। फिर इसलिए मैंने इग्नोर किया और मैं आगे बढ़ी। तो मैंने ये मेरे लिए बस मैंने एक अच्छा वाकया था, मुझे एक्सपीरियंस जरूर हुआ है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, मैं किस फील्ड में हूँ, लोग मुझे किन अल्फाज से याद करते हैं या किन अल्फाज से वो मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे कुछ कहना चाहते हैं। तो मैंने बस इग्नोर किया था और आगे बढ़ी थी। मैंने इस चीजों को सर पे सवाल नहीं किया, क्योंकि मैं इस फील्ड में आ गई हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे डिफरेंट थिंकिंग के लोगों से मेरा सामना होना है, अभी हो रहा है और होना है, पता नहीं किस तरह के कब और कैसे लोग मिल जाएं। तो अपने आप को इन चीजों के लिए तैयार रखना चाहिए, अपने एम्स को, अपनी फैमिली को, अपनी प्रायोरिटीज को। आयशा, आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड कि जिस तरह से आपने इस चीज को टैकल किया ना, आमतौर पर लड़कियां डर जाती हैं, घबरा जाती हैं कि भाई अब हम ये हो गया तो हम इस चीज का आंसर कैसे करें, लेकिन आपने बहुत स्मार्टली काम लिया और आपने उनकी बात का जवाब ही दिया। आपने कहा जी मैं ये काम करती हूँ, मैं अपनी फैमिली को लीड कर रही हूँ, आप अपना फूड लें और मुझे मेरे पैसे दें, मैं जाऊँ घर। तो आप और इस तरह के, ये अभी एक ही वाकया आपने सुनाया, तो और भी वाकयात होते रहते हैं इस तरह से? जब लड़की की जिंदगी में, चाहे वो घर है, चाहे वो बाहर है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, इस तरह के वाकयात आते रहते हैं कि कोई आपको प्रपोज कर दे, किसी भी किस्म का कोई कुछ कह दे। ये कॉमन है हर लड़की की जिंदगी में, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। तो बस हमें टैकल करना आना चाहिए, हमें पता जब आप अपना फोकस जो है वो अपने ड्रीम्स पे रखेंगे तो डिटर्मिनेशन के साथ, तो इन चीजों को हैंडल करने में आपको मुश्किल पेश नहीं आती। जब आप डर जाते हैं, खौफ खाते हैं उन लोगों से, वो मेल है, कुछ नहीं होता। जब तक कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक आप अपने आप पे खुद एतमादी है ना कि मैं अपने लिए ठीक हूँ, मैं ठीक जा रही हूँ, मैं अपने लिए एफर्ट ठीक कर रही हूँ, मैं गलत वे पे नहीं जा रही, तो मुझे लगता है कि आप बल्कि आई एम श्योर कि आप अचीव कर लेंगे। मैंने बहुत सारे गोल्स अपने अचीव किए हैं। मेरे पास बाइक नहीं थी माशाल्लाह, जब मैंने आपको ये भी बताया, मेरे बाबा की बाइक थी और उसकी हालत ऐसी थी कि वो बहुत मुश्किल से चलती थी, उस पे मैंने बाइक सीखी थी। मेरे पास बाइक नहीं थी, तो मेरा ये ड्रीम था कि मैं अपनी न्यू बाइक लूँ। फिर मैंने आज से 3 माह पहले पूरे मैंने नेट कैश पे अपनी बाइक खुद परचेज की है, 1,56,000 में माशाल्लाह। तो मैंने मेहनत की है, स्ट्रगल किया, मैंने अपनी बाइक खुद परचेज किया। मेरे पास बाइक नहीं थी जब मैंने जॉब स्टार्ट की है। मैंने एक जॉब स्टार्ट की, जब मैं उसमें कंफर्टेबल हो गई एज अ राइडर, फिर मैंने दूसरी जॉब स्टार्ट की, सही फूड चेन में ही मैंने फिर दूसरी स्टार्ट की। फिर मैंने अपनी बाइक ली है, मैंने बहुत सारी चीजें अपने घर की ली हैं जिनकी हमें लगता था हमें शदीद जरूरत है, लेकिन हम कंप्रोमाइज करते आ रहे थे, चलो इसके बगैर भी चल रहा है, इसके बगैर भी चल रहा है। बहुत सारे मैंने अपनी घर की जरूरत पूरी की, अपने एम्स पूरे किए हैं। तो इसके अलावा जब मुझे बिल्कुल ठीक है, आप अपना फोकस जो है अपने ड्रीम्स पे रखें, तो आप ये हर्डल्स तो आती रहती हैं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको अपनी मंजिल से पहले बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो खुद को तैयार रखना चाहिए। जी।